चलिए, तो दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट 4, जिसमें मैं सिंपल सा आपसे बात कर रहा था हैश फंक्शन की, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। हैश फंक्शंस के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो हैश फंक्शन सिंपल जो रहता है उसमें हम कुछ क्या देते हैं, कोई वेरिएबल नंबर ऑफ वैल्यू देते हैं, मतलब जो जिसका साइज क्या रहता है, जिसका साइज फिक्स नहीं रहता है, और वो क्या करता है, फिक्स्ड नंबर ऑफ आउटपुट क्रिएट करता है या जनरेट करता है। ठीक है, तो और दूसरा जो फिक्स्ड नंबर ऑफ आउटपुट आ रहा है, जो फिक्स्ड नंबर ऑफ आउटपुट आ रहा है वो क्या है आपका, वो आपका सिंपल सा, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, मैसेज डाइजेस्ट से उसको क्या करता हूँ, डिनोट करता हूँ, मैसेज डाइजेस्ट उसको बोलता हूँ। ठीक है, जैसा कि इसमें पॉपुलर हैश फंक्शंस, लेट अस ब्रीफली सी सम पॉपुलर हैश फंक्शंस। सबसे फर्स्ट वन इज अ मैसेज डाइजेस्ट एमडी, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एमडी से। इसके बाद देखिएगा, एक सेकंड, एमडी was most popular and widely used hash functions for quite some years, है ना। अगर मैं मैसेज डाइजेस्ट के कुछ लेटर वर्जन्स जो हैं उनको आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिएगा मैसेज डाइजेस्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इनमें से जो मैसेज डाइजेस्ट 5 है, बात मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड हैश फंक्शन फॉर क्वाइट सम ईयर्स। द एमडी फैमिली, द मैसेज डाइजेस्ट फैमिली कंप्राइजेज ऑफ हैश फंक्शंस। ठीक है, द मैसेज डाइजेस्ट फैमिली hash functions MD2, message digest 2, message digest 4, message digest 5 and message digest 6. It was adopted as internet standard RFC 1321. It is a 128-bit hash function. अगर मैं बात करूं तो RFC के इंटरनेट जो स्टैंडर्ड है RFC 1321, उनमें हम मैसेज डाइजेस्ट 2, मैसेज डाइजेस्ट 4 एंड 5 एंड 6 क्या करते हैं, यूज़ करते हैं 1 by 1 करके। ठीक है, मैसेज डाइजेस्ट 5 डाइजेस्ट है बीन, जो MD5 जो आपका वर्जन है उसमें आप देखिएगा हैव बीन वाइडली यूज्ड इन द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड टू प्रोवाइड एश्योरेंस अबाउट इंटीग्रिटी ऑफ widely used for software provided assurance about integrity of transferred file. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फाइल सर्विस ऑफन प्रोवाइड अ प्री कंप्यूटेड MD5 checksum फॉर द फाइल सो दैट अ यूज़र कैन कंपेयर द checksum ऑफ द डाउनलोडेड फाइल टू इट। दैट मीन्स हम भी, आप लोगों ने एक checksum वर्ड सुना होगा डेटा कम्युनिकेशन में, मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, checksum आपने पढ़ा होगा, जिसमें हम उसको क्यों यूज़ करते हैं, checksum इज़ अ एडिशन ऑफ ऑल द डेटा बिट्स एंड सेंड विद ओरिजिनल डेटा। आप उसको ओरिजिनल डेटा के साथ क्या कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो। देन दिस चेकसम इज ऑल्सो कैलकुलेटेड एट द रिसीवर साइड। रिसीवर इसको क्या करेगा, कैलकुलेट करता था, और उसके साथ जो सेंडिंग साइड से जो चेकसम आया है उसके साथ वेरीफाई करा के हमारा मैसेज डाइजेस्ट। कहने का मतलब आप ये देखिए, जो डेटा कम्युनिकेशन में हमने पार्ट पढ़ा था, सिक्योरिटी और एरर डिटेक्शन करेक्शन में, उसको हम यहाँ ब्रॉड तरीके से थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसको मैसेज डाइजेस्ट जो था, मैसेज डाइजेस्ट में किसको कह रहा हूँ, मैसेज डाइजेस्ट सिंपल सा आपका क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ जो आउटपुट आ रहा है वो। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इन 2004 collision were found in MD5. An analytical attack was reported to be successful only in 1 hour by using computer cluster. This collision attack resulting in compromised MD5 and hence it was no longer recommended for use. इसके बाद इसमें जो कोलिजन अटैक होने लगे MD5 में, उसको नो लॉन्गर यूज हुआ। इसके बाद हम इसका यूज काफ़ी समय तक इसका क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद और आगे सिक्योर हैश फंक्शंस की अगर मैं बात करूं, सिक्योर हैश एल्गोरिथम की अगर मैं बात करूं, तो आप देखिएगा द फैमिली ऑफ SHA, that means secure hash algorithms, the family of SHA comprises of 4 SHA algorithms, है ना। जैसे अपन ने मैसेज डाइजेस्ट के वर्जन बनाए हैं MD0, MD1, MD2, MD3, MD4, ऐसे ही आपकी जो सिक्योर हैश एल्गोरिथम्स हैं उसके भी वर्जन बाई वर्जन हम चीज़ें
पढ़ते हैं। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके देखेंगे। द ओरिजिनल वर्जन ऑफ SHA-0 160 बिट हैश फंक्शन। अब देखिए जो हम ये SHA-0 SHA-1 ये आगे पढ़ेंगे, इसमें जो हम हैश फंक्शन की जो लिमिटेशन है, हैश फंक्शन का जो साइज़ है वो हम वेरी करेंगे। जैसे कि आप देखिएगा, द ओरिजिनल वर्जन ऑफ SHA-0 60 बिट हैश फंक्शन वाज पब्लिश्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी इन 1993. It had few weaknesses and did not become very popular. Later in 1995, SHA-1 was designed to correct aligned weakness of SHA-0. जो भी SHA-0 सिक्योर हैश एल्गोरिथम 0 की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको SHA-1 ने क्या किया, इसको आगे बताया। इसके बाद देखिएगा, SHA-1 इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर एग्जिस्टिंग SHA हैश फंक्शन. It is employed in several widely used applications protocol including secure socket layer. अब देखिएगा, अब ये हम डेटा कम्युनिकेशन में सिक्योर सॉकेट लेयर, कोई बताना चाहेगा कि SSL इज अ विच पार्ट ऑफ लेयर ऑफ OSI और ट्रांसपोर्ट लेयर, सॉरी TCP/IP मॉडल। SSL अपन किस में यूज़ करते थे? एनीबडी? है ना, SSL हम कहीं ना कहीं जो हमारा डेटा लिंक लेयर में उसको कहीं ना कहीं हम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एंड टू एंड उसके लिए प्रोवाइड करते थे। ठीक है, इन 2005 अगर मैं बात करूं, A method was found for uncovering collision of SHA-1 within practical time frame, making long-term employability of SHA-1 doubtful. ठीक है, SHA-2 फैमिली हैज़ 4 फर्दर SHA वेरिएंट। अब SHA जो 2 फैमिली थी, जो भी हमने उसको डिवाइडेशन किया था, उसको मैंने अगेन फर्दर कुछ उसमें डिवाइड किया, जैसे कि SHA-224, SHA-256, ये सारा कुछ किस बेस पे हो रहा है? ये सारा कुछ क्यों किस बेस पे हो रहा है? जो भी हम हैश फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसके साइज पे, उसको साइज को हम वेरी करना है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। आप देखिएगा, हम ये वेरी क्यों कर रहे हैं? हम ये वेरी इसलिए कर रहे हैं, एक सेकंड, हम ये वेरी इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम अपने हैश फंक्शन से जो आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, फिक्स नंबर ऑफ लेंथ जनरेट कर रहे हैं, उसको हम क्या कर पाएँ, उसको हम एवेल्यूएट कर पाएँ। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, थ्रू SHA-2 is a strong hash function. Though significantly different, its basic design is still follows design of SHA-1. Hence, NIST called the new competitive hash functions design. ठीक है, ये सिंपल सा एक जो उसका डिवाइड किया है अपन ने वो बताया है इसमें, इन स्लाइड्स में, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। मतलब सिंपल सा हम जो सिक्योर हैश एल्गोरिथम है उसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, है ना, उनको हम इसमें देख रहे हैं। इन अक्टूबर 2012 In October 2012, the NIST chose the NAC algorithm as the new SHA-3 standard. इसके बाद अक्टूबर 2012 की बात करें तो NAC algorithm as the new SHA-3 standard. NAC offer many benefits such as the efficient performance and good resistance for attack. आप देखिएगा, जितने भी ये वर्जन हम पढ़ रहे हैं सिक्योर हैश एल्गोरिथम्स के, जितने भी ये हम वर्जन मेथड्स पढ़ रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं जो हमारा सिक्योरिटी मेथड थे या सिक्योरिटी हमारी थी, वो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, उसको एनहेंस कर रहे हैं, उसको हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये जनरेशन वाइज जनरेशन जितने भी ये मेथड्स आए, जितने भी ये मेथड्स आए, उनमें कहीं ना कहीं हमने क्या किया, इसके डिफरेंट हमने उनको वर्जन्स को क्या किया, अपडेट किया, या टाइम टू टाइम हमने उनको इस सिक्योरिटी उसमें बढ़ाई। आप देखिएगा कि हम जब भी कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हम टाइम टू टाइम क्या करते रहते हैं, सम सिक्योरिटी इनहेंसमेंट करते रहते हैं। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट लगा के कि अभी ये ज़्यादा सिक्योर है, अब ये ज़्यादा सिक्योर है, तो ऐसा हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सारा कुछ करते रहते हैं।
ठीक है। ऐसे ही रिपमेड के भी, द रिपमेड एन एक्रोनिम फॉर अ फंक्शन रेस इंटीग्रिटी प्रिमिटिव एवोल्यूशन मैसेज, आप मैसेज डाइजेस्ट को भी हमने इसमें बताया।